Hi everyone and welcome back to another video. So in today's video I will be talking about the papers. चारकोल ड्राइंग के लिए आप कौन सा पेपर यूज कर सकते हो, किस तरीके का पेपर एंड द पेपर विच आई यूज. सो दीज आर द टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग इन टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके का पेपर यूज करना चाहिए चारकोल ड्राइंग्स के लिए. तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ एक स्मूथ सरफेस पेपर फॉर चारकोल ड्राइंग्स. तो ये आप देख सकते हो, ये एक स्मूथ सरफेस पेपर है, इस पर आपको कोई भी टेक्सचर नहीं दिखेगा. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से पेपर का टेक्सचर समझ में आएगा. तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस पेपर है, इसमें कोई भी टेक्सचर नहीं है. ओके, तो अभी बात करते हैं एक मीडियम सरफेस पेपर की. तो राइट साइड पे है एक स्मूथ सरफेस पेपर एंड लेफ्ट साइड पे है मीडियम सरफेस पेपर. तो मीडियम सरफेस में थोड़ा सा टेक्सचर होता है एंड आई विल टेल यू व्हाई नॉट टू यूज अ मीडियम सरफेस पेपर एंड यू शुड गो फॉर अ स्मूथ सरफेस पेपर. तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आप टेक्सचर क्लियरली देख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शेड करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले स्मूथ सरफेस पेपर पे थोड़ा शेड कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने चारकोल पाउडर लिया है. तो सबसे ज़्यादा अपना लाइट वैल्यू को ऑब्जर्व करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. ओके, सो नाउ क्लियरली ऑब्जर्व दिस पार्ट. यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा टेक्सचर नज़र आएगा. ओके, लाइट वाले एरिया में. सेम अगर आप वो स्मूथ सरफेस पे देखोगे तो आपको इस एरिया में कोई भी टेक्सचर नज़र नहीं आएगा. Now when you draw a complete portrait on a rough surface or a medium surface paper, तो आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सारा वर्क जो करता है वो करता है पेपर. क्योंकि जब आप ओवरऑल स्केच को देखोगे आपको लगेगा जो स्किन वाला पार्ट है वहाँ पे जैसे पेपर पे ऑलरेडी टेक्सचर था तो वो एक इल्यूजन सा क्रिएट करता है रियलिस्टिक लुकिंग स्किन का, क्योंकि पेपर पे ऑलरेडी टेक्सचर है, आपने उसको ऊपर शेड किया है. ठीक है, तो सारा वर्क जो होता है वो करता है पेपर. आपका उसमें कुछ भी आपने उसमें कुछ खास नहीं किया होता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू स्मूथ सरफेस पेपर, काफ़ी लोग कहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस पर वर्क करना. दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे आपकी एक्चुअल स्किल्स पता चलती हैं. क्योंकि स्मूथ सरफेस पे आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता है, खुद एक इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है रियलिस्टिक लुकिंग स्किन का. वहाँ पे आपको एक्चुअली एक एक पोर्स, एक एक मोल्स एंड एवरीथिंग आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता है. तो वहाँ पे आपकी एक्चुअल स्किल्स का पता चलता है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो एंड आप कितने क्रिएटिव हो. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज रेकमेंड टू वर्क ऑन अ स्मूथ सरफेस पेपर. एंड अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पे आप स्मूथ सरफेस पेपर पे वर्क करोगे तो आपको अपनी ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा. एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर टाइप के पेपर पे ड्रॉ करके देखो. जिसमें आप अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हो आप उसी पेपर को चूज़ कर सकते हो. बट इफ़ यू आस्क मी, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको स्मूथ सरफेस पेपर ही चूज़ करना चाहिए. क्योंकि मुझे अपनी ड्राइंग्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ. अगर आप कुछ हाइपर रियलिस्टिक सा ड्रॉ करना चाहते हो, आप कुछ एकदम से जैसा रेफरेंस में दिख रहा है वैसा ड्रॉ करना चाहते हो, तो ये सब आप एक स्मूथ सरफेस पेपर पे ही ड्रॉ कर पाओगे. ओके, जो ये लेफ़्ट वाला पेपर था ये ब्रूस्टो का मीडियम सरफेस पेपर है. एंड जो ये राइट वाला पेपर है वो मैंने यूज़ किया है ओडी आइवरी शीट, जो मैं हर बार रेकमेंड करती हूँ सभी को. तो आपको यही वाली शीट यूज़ करनी चाहिए. ओके, तो अब बात करते हैं जो पेपर मैं खुद यूज़ करती हूँ. तो ये वाली शीट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ओडी आइवरी शीट्स. ये स्मूथ सरफेस पेपर है. 145 इसमें MRP लिखी हुई है, बट 80 रुपीज़ की आपको ये लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी. A4 साइज़ की 25 शीट्स. काफ़ी बढ़िया शीट्स हैं ये एंड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस वन. एंड जो सेकंड पेपर है मैं यूज़ करती हूँ वो है ये स्ट्रैथमोर का ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस पेपर. 270 GSM का पेपर है ये. 20 शीट्स इसमें आती हैं. इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी तो आप देख सकते हो. एंड मेरे को ये पेपर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसी पे ज़्यादातर ड्रॉ करती हूँ. अगर आप बिगिनर हो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, थोड़ा सा कॉस्टली है. एंड अगर आपको कुछ रियलिस्टिक सा ड्रॉ करना हो तो आप ये दो शीट्स बाय कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली शीट है, मैं जब बिगिनर थी मैं यही वाली यूज़ करती थी, मैं इसे आज भी यूज़ करती हूँ. जैसे ये वाला स्केच है आप देख सकते हो, मैंने इसी पे ड्रॉ किया है. काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्मूथली इस पर ड्रॉ हो पाता है. तो आप ये वाला बाय कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो. एंड जो सेकंड ड्राइंग मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये वाली. ये मैंने ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस पेपर पे ड्रॉ किया है. तो अगर आप कुछ इस तरीके का ड्रॉ करना चाहते हो रियलिस्टिक सा, वो इन्हीं पेपर पे ड्रॉ हो सकता है एंड आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी.
तो अगर आप कुछ ऐसा ड्रॉ करना चाहते हो आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हो एंड ये वाले पेपर आप यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियोस में, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल मेरी तरह ड्रॉ कर पाओगे। एंड या दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। यही पेपर है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पेपर से रिलेटेड, कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।